रोड के ऊपर महिलाओं है जी की जापा करने लाग रही, कोई व्यवस्था ही कोनी बेटे, कोई डॉक्टर ही कोनी। रबड़ का बोगा दिया गया है, बात आता है तो लुभावना है, वो तो 2 दिन के हैं, वो काम कब नहीं होगा, वो तो इलेक्शन के लिए जनता को बरगलाने के लिए किया गया है। बड़ा लीडरों को नाम लेके जनता ने भीड़ इकट्ठी करने की खातिर पे बुलावे और बड़े जूतम फाक हुए और मारकूट खा के वापस आ रहे हैं। सुजानगढ़ विधानसभा में उपचुनाव जो हो रहे हैं तो आरएलपी जो अभी विधायक की टिकट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वह भी अपने साथ ही तो बातचीत करा। सर जी, खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी कौन सा के मुख्य मुद्दा ही बन लेके जो चुनाव लड़ रहे हो? हमारा मुख्य मुद्दा है मैं विकास अटक करांगा। शिक्षा की दृष्टि से बिल्कुल जीरो सुजानगढ़, और बिजली और पानी से भी जीरो है। सफाई अभियान की तरह से देखा जाए तो जीरो है। और अटतानी की शिक्षा के बारे में तो शिक्षा मंत्री कांग्रेस की सत्ता है वर्तमान में, और शिक्षा मंत्री डोटासरा जी हैं जगह अपने कर्मचारियों का धक्का दे हाथापाई करे और मन सस्पेंड करवा की बात करे, तो बिल्कुल नकारात्मक सरकार है धन्यवाद तो, और जनता ने स्वीकार दरी कौन करेगी बिल्कुल जी। शिक्षा मंत्री की जब बात करी जाए तो शिक्षा मंत्री भी लगातार है जो सुजानगढ़ विधानसभा में आपकी जो रैली कर रहे हैं और कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं वह को समर्थन कर रहे हैं, तो कि आरएलपी का जो आरएलपी जो कैंडिडेट हैं के बाका द्वारा भी है जो समर्थन मिल रहा है? ऐसा है, आरएलपी पार्टी जो है वो मजदूरों की पार्टी, किसानों की पार्टी, सर्व समाजों की पार्टी है, और जहां दुराचार अत्याचार हो रहा है उनके विरोध में आवाज उठाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जी। राजनीतिक कैरियर की थोड़ी सी थारी जो बात कर लें तो बिकमान अभी यूं पहली है जो कौन सा पदा पर थे रह चुके हो, या फिर यूं पहली भी जो चुनाव लड़े हो, या सिर्फ फर्स्ट टाइम है जो अभी चुनाव लड़ रहे हो? यह है, ऐसा है, मेरा जो है ये छठा चुनाव है। पहले मैं पार्षद के चुनाव लड़ा था शिकर से, उसके बाद में ये तीसरा चुनाव मेरा ये विधानसभा का है। पहला फर्स्ट चुनाव लड़ा था वो 1994 का लड़ा था मैंने, बाद में 99 का लड़ा था जी, बाद में 2009 का लड़ा था, बाद में 2013 का विधानसभा का लड़ा था। अगर विधायक चुना जाओ हो तो प्रमुखता सुजानगढ़ की कौन सी की समस्या अभी को समाधान करवा होगा? हाँ, सबसे प्रथम तो आपने मतलब शिक्षा की दृष्टि से है कोनी, शिक्षा सर्वोपरि है, स्वास्थ्य सर्वोपरि है, आंखों में बिल्कुल ध्यान रखते हो, और जी हाँ रोड नाली तो बाद की है। सबसे प्रथम तो स्वास्थ्य है, बी के बाद में शिक्षा है। आंखों पुरजोर सब पहले आंखों जोर रखूंगा, बहन बेटियां जी सुरक्षित की है, गुंडागर्दी तबको फैलेड़ो है, आंख के खिलाफ आवाज उठानो, मेरा प्रथम मुद्दा रहूंगा जी। तो शिक्षा की बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था है जो थारे द्वारा सुजानगढ़ में करी जाएगी? शिक्षा की व्यवस्था तो यहाँ है कि बाल बच्चा जगह पढ़ रहा है, जड़े जड़े स्कूल है, बड़े मास्टर की कोई सुविधा ही नहीं है, जड़े जड़े मारो गरीब तबको है, बड़े है कोनी हॉस्पिटल में जगह बनेड़ा है, कोई बाकी मान जो नर्स वगैरह मौका पर है ही कोनी, और कोई हरी बीमारी है, दुख है, तकलीफ है तो कोई संभाल वाले कोनी, इसके लिए पुरजोर है जो मतलब मैं भी ध्यान देंगा और ध्यान दे विकास करांगा, और जनता ने वो विश्वास दिया वहाँ कि मैं जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बच्चों जन जन की सेवा करेगा। एक सौ बड़ी समस्या जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की देखा कि तो पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे पीने का पानी की बात कर लें या पानी का निकास की बात कर लें, भी समस्या को समाधान है जो कैसे करो? आप बात तो सब पहली मैं बता दी, पहलो सुख निरोगी काया, तो निरोगी काया पानी शुद्ध मिल सी, जहाँ तो निरोगी काया रही पानी शुद्ध नहीं मिल सी, निरोगी काया कया रही, तो सबसे प्रथम तो जो शुद्ध पानी की व्यवस्था है, सब पहले तो शुद्ध पानी की व्यवस्था होगी, भी के बाद में वो जो गंदो पानी है की भी व्यवस्था होगी, जो निकाल की व्यवस्था होगी, और जना है जो विकास होसी नहीं तो है कौन जो मतलब कि गंदी नाला के मान है जो मच्छर वगैरह हो सी, बीमारियां फैल सी, और गंदगी सफाई को अभियान तो मान चलाना पड़ सी। जनता की आई अपील करूँ मैं, सर्व जनता 3600 को से अपील करूँ हूँ कि मैं विधानसभा में जाऊंगा तो थारा अधिकारा से थाना वंचित दरी कौन रवा दूंगा, और जो को 77 साल में काम को नहीं हो, जो को मैं 2.5 साल को मौका दो, मैं अपना काम कर बताऊंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और जो महिला भी हैं साथ में जो बाकी बाऊ चर्चा करा, महिला सुरक्षा की अगर आप बात करें तो सुजानगढ़ विधानसभा में कौन सी है की समस्या ही बाको समाधान थे प्रमुखता करवाना चाहोगे? देखिए, महिलाओं पे राजस्थान में अत्याचार होते जा रहे हैं। महिलाओं पे देखो तो चाहे तो उनकी शोषण की बात हो या अत्याचार है या जो बलात्कार की है, ये सब घटनाएं महिलाओं के साथ एक आम घटना हो गई है। दिन रात हम सुनते हैं अखबार के पहले पेज में, जब भी देखते हैं तो सिर्फ महिलाओं के अत्याचार के बारे में, महिलाओं पर शोषण और उनके साथ में बलात्कार।
तो हम इन सब को रोकने की कोशिश करेंगे, कानून व्यवस्था को इस तरीके से बनाएंगे कि इन सब घटनाओं के ऊपर काबू पाया जा सके। जी, और भी जो देखा कि शिक्षा स्वास्थ्य की अगर बात करी जाए तो सुजानगढ़ में कहीं की व्यवस्था है और के सुधार की उम्मीद करो हो कि आरएलपी में अगर विधायक जो चुना जाए तो वह भी समस्या को समाधान करवाऊँ। देखिए, सुजानगढ़ में चिकित्सा व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई व्यवस्था है। यहाँ पे जो हाईवे है उस पे दिन रात एक्सीडेंट होते रहते हैं और हॉस्पिटल में उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा कि हम एक ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था करें, ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे खुलवाएं ताकि जो एक्सीडेंट होते हैं उनको वहाँ पे उपचार मिल सके। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आरएलपी है कि जो बड़ी पार्टी हैं दो, बीजेपी और कांग्रेस, तो क्या आरएलपी है आपको जो रोल निभा पा रही है, अभी कुछ चुनौती है जो बन दे पा रही है? बिल्कुल ज़बरदस्त चुनौती है। हम जहाँ भी जा रहे हैं लोगों में, युवाओं में, सब में आरएलपी का एक ज़बरदस्त माहौल है सब जगह से पे, और हर जगह से मतलब अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। सबकी जबान पे आरएलपी है, क्योंकि आरएलपी एक ऐसी पार्टी है जो व्यवस्था परिवर्तन को लेके चली है और इस व्यवस्था परिवर्तन को हम करके रहेंगे। मैम, एक जो आरोप लगा आरएलपी पर कि बहुत बार जो देखा कि आरएलपी है तो जो जातिवाद पर ज़्यादा राजनीति कर रहे हैं। जी नहीं, जातिवाद पे इसमें कुछ भी नहीं है। ये लोगों की एक फैलाई हुई भ्रांति है, क्योंकि इस पार्टी में 3 विधायक है जिसमें से 2 विधायक दलित है। तो फिर ये कैसे हो गई? इस पार्टी में जब भी जो भी मुद्दा उठाया जाता है तो क्या सिर्फ एक जाट के लिए उठाया जाता है? जो भी मुद्दा है, अगर अपन मान ले कि टोल फ्री है तो टोल फ्री सिर्फ जाट का थोड़ी ना होगा, टोल फ्री हर जाति का होगा। कानून की व्यवस्था तो हर जाति के लिए होगी। बाकी देखो, ऐसे तो थोड़ा सा बाहुल्य ज़्यादा है तो हर इंसान ये सोचता है कि भाई सारे ही आगे आए। बाकी जो जातिवाद का इल्ज़ाम है वो बिल्कुल गलत है, इसमें कुछ नहीं है। जातिवाद को जो आरोप लगे है, कुछ मानो ही चीज़ ने कि हकीकत में जो वास्तव में आरएलपी जातिवाद करे है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि जातिवाद का आरोप होता तो मुझे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार क्यों बनाया जाता? जी मैम, कि जो मुख्य रूप जो देखा कि कुर्सी की समस्या ही अभी जो को समाधान है जो करवाने की थी। देखो जी, सब बड़ी तो राजस्थान का मान है। आज जो शेखावाटी रीजन है वो एजुकेशन को हब कहलावा है, और मारो बड़ो दुर्भाग्य है कि एटा को शिक्षा मंत्री भी रही हो, लेकिन आज आपके विधानसभा के मान एक लड़किया की कॉलेज कौन खुलवा सका, और वह स्वर्गवास होगा। ये वास्ते उपचुनाव है भी कमान घोषणा करिए कि बिका नाम बा का नाम से ही कॉलेज खुलसी, तो अता दिन तानी वह जीवता है तो वह कॉलेज ही कौन खुलवाई, और मरने के बाद में वहाँ के नाम से कॉलेज खुल गई। तो माने तो कटी विश्वास को नहीं कि वह कॉलेज खुल ली और हमारी लड़कियाँ भी कॉलेज का मान शिक्षा ले ली। जी धन्यवाद। और जो देखा अभी आप बात करा कि बहुत सी समस्या हैं और लगातार है जो बीजेपी और कांग्रेस की भी जो सभा चल रही हैं, तो बन लेके कुछ लगे है कि आरएलपी चुनौती है या फिर आरएलपी कुछ कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है? अरे भैया, चुनौती तो अति भयंकर है कि बाकी तो सभा की खातर बाकी तो पसीना छूट रहे हैं, और आरएलपी की खातर तो बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, आप रोज देखता होगा कि महिलाएं ऊंट गाड़ी लेके प्रचार की खातर आ रही हैं, ट्रैक्टर महिलाएं खुद चला रही हैं। जोश, जुनून और जज्बा तो कूट कूट की भरेड़ो है। अगर बीजेपी की बात करा तो जो आज बड़ा बड़ा लीडरों को नाम ले कि जनता ने भीड़ इकट्ठी करने की खातर पे बुलावे और बड़े जूतम फाक हुए हैं और मारकूट खा के वापस आ रहे हैं, तो जनता ने बदलाव चाहिए, और बदलाव को सुजानगढ़ के मान आज तक कोई विकल्प को नहीं आयो। पिछले जगह चुनाव का मान है विधासर की जी प्रधान है बाद निर्दलीय चुनाव लड़ियो और भी ने जनता है जी भरपूर सहयोग करियो, तकरीबन 40,000 वोट दिया, लेकिन बाद भी सत्ता की भूखी जार बीजेपी के गोद गमान बैठ गई। तो जनता ने बदलाव चाहिए, और वो बदलाव हनुमान बेनीवाल ही दे सके, बाकी लोगों को कोई उम्मीद को नहीं, बाहू तो दुनिया कोई उम्मीद ही को नहीं सुजानगढ़ की जनता ने। अभी हाल ही में बजट जो पेश करो गयो है विधानसभा में, भी कमान जो देखा कि थोड़ा सा ध्यान रखो गयो अपना सुजानगढ़ को, तो कि भी बजट ठीक खुश हो या फिर सहमत हो? नहीं, वो तो वो बोलते ना कि रबड़ का बोवा दिया गया है, बात आता है, तो लुभावना ही है। वो तो 2 दिन के हैं, वो काम कब नहीं होगा, वो तो इलेक्शन के लिए जनता को बरगलाने के लिए किया गया है। वो वादे कभी पूरे नहीं होंगे, ऐसे वादे तो आज तक करते आए हैं। उन वादों में से तो अगर 2% भी खरे उतरते तो आज सुजानगढ़ विधानसभा की ये हालात थोड़ी होती, और आज रालोपा के साथ में इतनी तादाद में भीड़ साथ में थोड़ी होती। वो तो 2 दिन के लुभावने लालच है, और अब सुजानगढ़ विधानसभा की जनता जाग चुकी है।
और जनता बदलाव चाहती है और वो बदलाव करके इस बार के चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भारी मतों से जिता के सीताराम जी को विधानसभा भेजने का पूरा मानस ठान लिया है लोगों ने। एक आखिरी सवाल कि अगर सीताराम जी जो विधायक चुना जाए तो प्रमुखताओं सुजानगढ़ की कौन सी समस्या है जिनको समाधान करवा होगा? सबों पहले तो साहब शिक्षा होना जरूरी है। शिक्षा होगा तो आधो तो जो कोई इंसान है वो खुद ही जाग और आपका अधिकारों की लड़ाई कर सके। बी के बाद का मान जी हमारा प्रत्याशी क्यों कि स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य का मान है पहली बात तो जो ब्लॉक स्तर के ऊपर जो कि CSC बनेड़ी है बी का मान ही देखा है कि रोड के ऊपर इंजेक्शन लाग गए, रोड के ऊपर महिलाएं जो कि जापाकरण लाग रही, कोई व्यवस्था ही को नहीं बटे, कोई डॉक्टर ही को नहीं। वो डॉक्टर ही जगह दुकाना खोल रखी, गरीब आदमी मर पच की हॉस्पिटल तानी आवे और बाकी पूरी जेब काट ली। तो सबों पहली बाकी पूरा डॉक्टर होना चाहिए, पूरी जांचा की बाकी सुविधाएं होनी चाहिए। बी के बाद का मान अगर ग्रामीण क्षेत्र का मान जावा तो जटे PSC खुलनी है बटे PSC खुलनी चाहिए, जटे CSC खुलनी है बटे CSC और जटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर खुलेड़ो है तो बटे भी बाकी जो जतो स्टाफ रहना चाहिए वो होना चाहिए। बी के बाद में शिक्षा का मान भी जटे जकी स्कूल है बी का मान बच्चा का अनुपात का मान जता टीचर होना चाहिए, बता टीचर की व्यवस्था करवाने को वो काम में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टियों अपेक्षा रखा कि वह काम हमारा सबों पहली है। और एक बड़ो जो मुद्दो है सुजानगढ़ का मान फ्लोराइड युक्त पानी है और अपनी योजनाओं कनेक्टेड है वो, लेकिन भी योजना का नाम के ऊपर हमेशा वोट लिया दोनों पार्टी, लेकिन डैम बना दियो और कर दियो लाइना घेर दी, लेकिन पानी को नहीं आवे, पानी सिर्फ आँखा में आवे, घरा का मान पीने की खातर पानी को नहीं मिले। तो वो एक गर्मी का मान है इंसान ने पीने की खातर पशुआन पिलाने की खातर आ एक बहुत बड़ी भारी भयंकर समस्या है। तो माने हनुमान जी बनने वालों पूरी आशा है, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है माने कि ये हमारी समस्या को समाधान जल्दी से जल्दी करवा सी। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी बातचीत करने के लिए, धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये जो आप बातचीत करी RLP जो विधायक पद का उम्मीदवार ही बाऊँ और चर्चा करी कि मुख्य जो समस्या ही बा को समाधान करने की पूरी उम्मीद करें हैं। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। खबर लोग चैनल पर बने रहो। जय शेखावाटी, जय राजस्थान, जय हिंद।